कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। होर्मुज के ऊपर भयंकर भीषण हमले जारी हैं। एक एक रात में 165 बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें मारी जा रही है। ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से भीषण हमले जारी है और ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि आज की रात में भीषण हमले करने जा रहे हैं। दरमियानी रात क्या कुछ घटा, क्या कुछ घट रहा है, सब कुछ आपको इस एक बुलेटिन के भीतर हम आपको बतलाएंगे। और यह भी बतलाएंगे कि शहीद सुप्रीम लीडर खामनेई का जनाजा जब इराक पहुंचा, करबला पहुंचा, तो वहां क्या हुआ और कैसे लंगड़े लूले लोग भी जनाजे के पीछे चल पड़े। जिनके पैर नहीं थे वो भी चलते हुए दिखाई दिए और जो उठ नहीं सकते थे वो रेंगते हुए उनके जनाजे के पीछे चल दिए। और इतना बड़ा, दुनिया युगों का सबसे बड़ा सैलाब खामनेई के जनाजे के पीछे कैसे आया, सब कुछ बताएंगे। और कैसे खर्क पर कब्जे का प्लान अमेरिका बना रहा है और कैसे ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो सब इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे, सब कुछ बतलाएंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस में पहली बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान अमेरिका के बीच भीषण हमले, पूरी रात बरसी मिसाइलें। अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर बोला हमला, ईरान ने 85 अमेरिकी बेसों पर साधा निशाना। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर बरसाए बम। अमेरिका बोला हमने 60 ईरानी नावें डुबोई। ईरानी सेना के रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटी पर किया हमला। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान अमेरिका के हमलों के बीच ट्रंप बोले अब से सीज फायर खत्म होता है। ईरान ने कहा हर हमले का हम देंगे मुंह तोड़ जवाब। होर्मुज पर अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, ईरान के बताए रास्ते से ही निकालने होंगे जहाज। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि भीषण हमलों के बीच ईरान ने अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को किया ध्वस्त। ईरान का दावा, न्यूक्लियर वाले बुशहर प्रांत में ढेर किया गया अमेरिकी ड्रोन। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि बात में बहुत आगे बढ़ गई बात। ट्रंप ने आज रात ईरान पर बहुत बड़े हमले का किया ऐलान। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की भी धमकी। बोले ईरान हमें रोक नहीं पाएगा। अरब सागर में फिर से ब्लॉकेज लगाने की भी कर दी बात। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की के साथ बैठकर ट्रंप ने कहा कि यह बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इससे कई अहम ठिकाने तबाह हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ईरान के बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप बोले अगर करना पड़ा तो हम उन्हें खत्म भी करेंगे। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप बोले मैंने सेना से कहा था कि तेल को मत छूना क्योंकि हो सकता है कि हम बाद में खर्ग द्वीप पर कब्जा कर ले। मैंने कहा था कि पाइपलाइन को निशाना मत बनाना, बाकी सब पर हमला करो। अगली आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ ने कहा कि ट्रंप के बयानों का जवाब ईरान जरूर देगा। वहीं राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने भी ट्रंप की धमकियों की निंदा की और ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी हमले समझौते का खुला उल्लंघन है। इससे आगे की बातचीत की राह अब हो गई है बहुत मुश्किल। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान की जो फार्स न्यूज़ की तरफ से दावा किया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट के ओमानी रास्ते से गुजर रहे एक भारतीय तेल टैंकर को वापस लौटा दिया गया है। IRGC रेडियो संदेशों के जरिए ओमानी रास्ते का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को चेतावनी दे रही है। उन्हें ओमान वाले रास्तों के बजाय ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री रास्तों से गुजरने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान के तेल पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। अब 17 जुलाई तक ही तेल बेच पाएगा ईरान। ट्रंप के सीज फायर खत्म करने के ऐलान के साथ ही 5% तेल के रेट में आ गए हैं उछाल। ऐसा ही रहा तो दुनिया में फिर से आएगा तेल संकट। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि युगों में पहली बार देखा गया किसी इंसान का ऐसा जनाजा। शहीद सुप्रीम लीडर खामनेई के जनाजे के पीछे इराक में भी भारी भीड़। दुनिया भर के विशेषज्ञ जनाजे में उमड़ी भीड़ देखकर हैं हैरान। इराक के नजफ और करबला के बाद अब गृह प्रांत मशहद में होगी तदफीन यानी दफनाने की प्रक्रिया।
12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनई के पार्थिव शरीर को इराक में लोग हाथों पर उठाकर लेकर के गए। उन्हें नजफ में इमाम अली की दरगाह परिसर में मौजूद नमाज स्थल तक लेकर जाया गया। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि यूरोपीय संघ एविएशन एजेंसी ने क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए एयरलाइंसों को ईरान, इराक और लेबनान के हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी। जारी निर्देश में कहा गया कि यह एडवाइजरी फिलहाल 31 अगस्त तक जारी रहेगी। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और विस्तार से खबरें आपको बताएंगे उससे पहले का एक घटनाक्रम आपको जानना बेहद आवश्यक है, जरूरी है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखलाने वाला हूं कि युगों युगों में जो नहीं हुआ वो अब खामनई के अंतिम संस्कार में, उनके जनाजे में हुआ। जनाजे की बात वीडियो के अंत में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की धमकी की। और ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने ये बात कही है कि वो ईरान के ऊपर आज रात बहुत बड़ा हमला करने के लिए जा रहे हैं। और ये ट्रंप ने कहा कि मैं ये वार्निंग देता हूं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। और ट्रंप ने कहा कि वो खर्ग पर जो है हमला करेंगे। वी अटैक्ड खर्ग आइलैंड लास्ट नाइट, हमने खर्ग पर हमला किया। वी में टेक ओवर खर्ग आइलैंड, हम टेक ओवर पर कब्जा कर लें तो भी हमें नहीं रोक पाएगा ईरान, ये कह रहे हैं ट्रंप। और ये कह रहे हैं कि हम जो है वी में पुट ब्लॉकेज बैक अगेन, हम दोबारा से ब्लॉकेज लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दोबारा से अरब सागर के भीतर ब्लॉकेज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ में जो समझौता था वो अब सीज फायर का समझौता खत्म हो गया है। ट्रंप से सीज फायर विद ईरान इज ओवर एट द नाटो समिट। नेटो की समिट में बैठ करके ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो समझौता हो रहा था वो समझौता खत्म हो गया है। और बीती रात मैं आपको बताऊं, दरमियानी रात भयंकर हमले हुए हैं, भयंकर। ईरान ने 25 ठिकाने फोड़े हैं। अमेरिका के 25 ठिकानों के ऊपर निशाना, माफ करिए 85 ठिकानों के ऊपर निशाना लगाया है। और अमेरिका ने, आपके सामने स्क्रीन पर है, 80 ईरान के ठिकानों के ऊपर हमला बोला है। और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में, प्रेस टीवी के हवाले से जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया 25 अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमला किया है। और ये ठिकाने कहां हैं? ये ठिकाने आपके दो देशों में भयंकर भीषण हमले किए। इन दो ठिकानों में कुवैत है, कुवैत के भीतर भयंकर बमबारी देखी गई ईरान की तरफ से, और बहरीन के भीतर इनका 5वां बेड़ा। इन दोनों देशों में मिलाकर 25 ठिकाने ईरान कहता है कि 25 जगहों पर हमने हमला किया। और इसके बाद अमेरिका कहता है कि हमने ईरान के 80 ठिकानों पर हमला किया। और 80 ठिकानों में इनका जो बुशहर प्रांत है, बुशहर में इनका जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये देखिए, ये बुशहर शहर है ईरान का, यहाँ के ऊपर ये कहते हैं कि यहाँ के ऊपर हमने हमला किया, बुशहर में। और दूसरा ये कि ये लड़ाई इस जगह से शुरू हुई कि ईरान कहता है कि इस जगह से, यहाँ से जहाज लेकर मत जाओ। हम जो बोल रहे हैं कि जो जहाज रूट हमने तय किया उससे लेकर आप जाइए, लेकिन जो जहाज नहीं मान रहे हैं उन 3 जहाज़ों के ऊपर ईरान ने गोलीबारी कर दी, मार दिए। रॉकेट मिसाइलें जो भी मारी हो, मारे, गोले दागे। उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया। और ईरान के किस्म आइलैंड के ऊपर और भी अलग, सिरिक के ऊपर, सिरिक यहाँ रहा, ये रहा, किस्म ये रहा, यहाँ इन जगहों पर, और बशर जगह जो है यहाँ न्यूक्लियर प्लांट बताया जाता है, यहाँ पर इन जगहों पर अमेरिका ने हमला। अमेरिका का दावा है हमने 60 नावें जो है वो डुबो दी हैं ईरान की, ये दावा किया जा रहा है। वीडियो भी निकल करके आए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो ईरान का बताया जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका ने हमला किया। तो ईरान में आप देखिए लौ और लपटें उठती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक चित्र भी यहाँ पर प्रकाशित किया गया। अब इसके बाद एक चित्र ये रहा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर फुटेज, यहाँ मिसाइल अटैक की फुटेज जो है वो दिखाई गई। ये ईरान की तरफ की फुटेजेस हैं जो दिखाई गई कि किस तरीके से हमला यहाँ पर ईरान में बोला गया। इसके बाद प्रेस टीवी ने दावा किया कि हमने भी ईरान की तरफ से कि हमने 85 जगहों पर हमला किया। ये एक और फुटेज निकल कर के आई ईरान के ऊपर हमला करने की। दूसरा ये कि ट्रंप ने कहा कि सीज फायर अब हमारी खत्म होती है, अब सीज फायर का मतलब खत्म। और इससे पहले ट्रंप ने कहा था जब तक
तक खामनेई का जनाजा निकल रहा है तब तक युद्ध नहीं होगा, लेकिन बीच में ही अमेरिका ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। ईरान के ऊपर ये आरोप लगा कर कि ईरान ने 3 जहाज़ों पर हमला किया, इसलिए अमेरिका ने हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा मुझे लगता है कि सीज़फायर खत्म हो गया है, मैं अब उनसे डील नहीं करना चाहता, वो घटिया लोग हैं, उन्हें बीमार लोग डील कर रहे हैं। वैसे ताज़ा तनाव अब शुरू हुआ है। अब अमेरिका ने ईरान से तेल को जो छूट दी गई थी तेल बेचने की, वो भी खत्म कर दी है। ईरान की तरफ से भी जवाब आया। ईरान की तरफ से कहा गया कि गो अहेड, सेना को कहा गया गो अहेड, जाओ, स्ट्राइक करो, ठोको और यू विल गेट हिट बैक, और अमेरिका को दोबारा से हमले का जवाब दो और हार्डर जवाब अमेरिका को दिया जाए। सेंटकॉम ने यहाँ पर यह कहा कि हमने 80 टारगेट्स हिट किए हैं, जिसमें से 60 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो नावें हैं उन नावों को हमने डुबो दिया है। ये अमेरिका की तरफ से बयान आया। और ये भी कहा गया कि ईरान ने कमर्शियल वेसल्स के ऊपर हमला किया था, जिसके जवाब में हमने ये किया, और हमने जो इनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला किया, कोस्टल रडार साइट्स के ऊपर हमला किया, एंटी शिप मिसाइल के ऊपर हमला किया। ये अमेरिका की तरफ से आया और एक वीडियो भी जारी किया गया हमले का कि किस तरीके से हम लोगों ने हमले किए, वो यहाँ पर दिखाया गया। ये नीचे देखिए, आप 2 नावें देखेंगे, इन 2-3 नावों के ऊपर ये हमला किया गया। ये वीडियो जारी किया अमेरिका ने, कहा कि इस तरीके से हमने बोट्स के ऊपर हमला किया और अलग अलग जगहों पर नावें जलती हुई दिखाई कि हमने समंदर में इतनी नावें डुबाई हैं, जिनकी गिनती वो 60 बता रहे हैं अमेरिका के लोग। और ये सेंटकॉम की तरफ से वीडियो जारी किया गया। और एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें बताया गया कि यूएस बेस जो है बहरीन के भीतर, वहां पर किस तरीके से ईरान के हमले दिखाई दिए। ये ईरान की मिसाइलें वहां पर जाती हुई दिखाई दी और आसमान के भीतर किस तरीके से आवाज़ें आती हुई दिखाई दी। ये दावा किया गया कि अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने किस तरीके से हमला किया। एक और खबर बताई गई करंट रिपोर्ट के हवाले से, कहा गया कि अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है उसके ऊपर ईरान ने भयंकर हमले किए हैं। और इसके अलावा बहरीन में भी यहाँ पर भीषण और भयंकर हमले किए हैं ईरान ने। उसकी एक सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ऐसा कुछ डैमेज, ऊपर से कुछ काला काला सा दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये करंट रिपोर्ट, और ये इमेज कब की है इसका भी दावा यहाँ पर किया नहीं गया है कि ये कब की इमेज है, कितने समय की इमेज है। दूसरा, ट्रंप ने कहा कि हमने बीती रात ईरान के बेहद खतरनाक लोगों पर बहुत शक्तिशाली हमला किया है, उनमें कुछ गड़बड़ है। हमने कहा कि जाओ और अपने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर लो, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कल जहाज़ों के ऊपर रॉकेट दागने शुरू कर दिए, इसीलिए हमने बीती रात उन्हें बहुत कड़ा जवाब दिया है। ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है ईरान को लेकर के। और एक बात ये भी कही गई कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, ईरान ने बहरीन और कुवैत में जवाबी कार्रवाई हमले शुरू किए, ये बताया गया कि, और ये भी बताया गया कि यूएस बेसिस के ऊपर हमला किया गया। उसका एक चित्र जारी करके तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ये बताया कि ड्रोन स्ट्राइक की गई है अमेरिकी बेसिस के ऊपर जो बहरीन में है, और बहरीन के भीतर भयंकर हमले किए गए, ये यहाँ पर बतलाया गया। क्लैशेस बहुत तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, युद्ध अपने अगले चरण की तरफ प्रवेश कर रहा है, और अब ऐसा दिखाई नहीं देता है कि शांति की बातें ठहर पाएंगी, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं दोस्तों कि अमेरिका के टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं। अमेरिका को दुनिया में मुंह दिखाना है ये कह करके कि हमने इनका यूरेनियम छीन लिया है या ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इन दोनों में से कोई काम अमेरिका अभी कर नहीं पाया है। अमेरिका होर्मुज के ऊपर कब्जा चाहता है कि होर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल रहे और अमेरिका कहे कि सभी जहाज़ों की आवाजाही है, और अगर आगे ईरान के साथ युद्ध हो तो होर्मुज के ऊपर कंट्रोल अमेरिका का हो, जिससे ईरान का दबाव दुनिया के ऊपर ना बनने पाए। लेकिन वहां पर भी ईरान अमेरिका को घुसने नहीं दे रहा है। इवन ईरान ने ये तक कह डाला है कि हमारे बताए रास्ते से अगर जहाज़ नहीं गुजरे तो हम इसे अपना अपमान समझेंगे, और क्योंकि होर्मुज के ऊपर होल्ड हमारा है और इसलिए हमारे बताए रास्ते पर चलना होगा, नहीं चले तो उड़ाए जाओगे। और इसीलिए फिर से युद्ध शुरू हो गया है। ईरान ने 3 जहाज़ों को उड़ाया और उसके बाद फिर से अमेरिका ने हमला किया 80 ठिकानों पर, ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकानों पर, जैसा दावा किया जा रहा है। इसके बाद यह है, अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान को जो तेल की छूट दी थी अगस्त तक
तेल बेचने की, वो छूट हम वापस लेते हैं, इनके ऊपर फिर प्रतिबंध लगाते हैं। अब ये 17 तारीख तक ही तेल बेच पाएंगे और 17 तारीख के बाद तेल नहीं बेच पाएंगे। ईरान ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, गरीबाबादी की तरफ से, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गरीबाबादी है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 10 का खुला उल्लंघन है। आर्टिकल 1 और 2 जिसमें कहा गया था कि हर जगह युद्धबंदी रहेगी, कहीं पर भी बॉम्ब नहीं चलेंगे, इन सब चीज़ का उल्लंघन है। जब उल्लंघन है ही है तो फिर भाई खत्म ही है, बात ही खत्म है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर विद ईरान इज ओवर, नेटो समिट के भीतर, हमने आपको बताया ही। इसके अलावा आज रात बड़ी धमकी दी है कि आज रात हम जो है ब्लॉकेज हटा देंगे और आज रात जो है बड़ा हमला करेंगे खर्ग आइलैंड के ऊपर। हम अटैक हमने किया था और हम वहाँ कब्जा कर लेंगे, तो हमको ये रोक नहीं पाएंगे, एक हिसाब से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, ईरान ने एक बड़ा क्लेम किया। ईरान ने कहा कि जब अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को निस्तनाबूद कर दिया, गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया उसको। तमाम सारे अखबारों ने इस बात को छापा कि ईरान क्लेम डाउन US MQ-9 ड्रोन ओवर द बुशहर प्रांत। बुशहर प्रांत में इन्होंने गिरा लिया। बुशहर ही वो जगह अभी हमने आपको बताया था जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर जहाँ से ऊर्जा बनाते हैं वो है। और ईरान अलग अलग द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस बात को छापा। कुवैत ने भी इस बात को माना कि कुवैत ने कहा कि उनकी पावर लाइंस के ऊपर डैमेज हो गई हैं, पावर लाइन वर डैमेज्ड बाय ईरानियन अटैक। कुवैत कह रहा है कि उनके पावर लाइन डैमेज हो गई हैं ईरान के अटैक में, और हमने बताया कि ईरान ने कहाँ अटैक किया है। इसके अलावा अब एक बड़ी खबर ये है कि ऐसा जनाजा जो शुरुआत में मैंने आपको कहा कि ऐसा जनाजा आज तक ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया, ये इराक है भाई साहब। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर ये इराक है। और इराक में लोग खामनई के जनाजे के पीछे किस तरीके से चल रहे हैं और अंतिम सलामी दे रहे हैं उनको, ये न भूतो न भविष्यतो, ना तो इंसानी रूप में जन्म लेने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में आज तक पृथ्वी में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसके जनाजे के पीछे इतनी भीड़ चल रही हो, इतने लोग चल रहे हो, जो दिखाता है कि खामनई साहब के जो विचार है अमेरिका मार नहीं पाया, उनको ख़त्म नहीं कर पाया। एक खामनई को मारने के बाद अमेरिका ने करोड़ों खामनई पैदा कर दिए और ईरान को एक कर दिया। अमेरिका का ईरान पर हमला करना उल्टा साबित हो गया, ये तो पक्का है, ये तो पक्का दिखता है। आप तस्वीरें देखिए, केवल ये तस्वीरें इराक की हैं, ईरान के भीतर की भी होती तो भी एक बार ये था कि चलो इन्हीं का मुल्क था इसीलिए इतनी, लेकिन इराक के भीतर अभी तो बाकी देशों में लेकर के नहीं गए। अगर बाकी देशों में इराक के अलावा जॉर्डन में, इराक के अलावा ऊपर के जो ये देश हैं जॉर्डन में, सऊदी अरब में और लेबनान में, सीरिया में, इन जगहों पर, अफ़गानिस्तान में, कतर में, क्योंकि बहरीन में भी, क्योंकि लोग तो समर्थन करते हैं पब्लिक। इन राष्ट्रों में एक ही मसला अलग है कि सरकारें अपने हितों, अपने पैसा कौड़ी के चक्कर में, मौज के चक्कर में देती हैं अमेरिका का साथ, लेकिन यहाँ के लोग प्योर हार्टेड है भाई साहब, प्योर हार्टेड हैं। यहाँ के लोग लोगों से प्रेम करते हैं, सरकारों से नहीं, सल्तनतों से नहीं। और इसीलिए चाहे यमन हो, ओमान हो, सऊदी हो, इराक हो, अगर इन देशों में भी ये यात्रा जाती या जनाजा जाता तो आप सपोर्ट देखते भाई साहब, आप सपोर्ट देखते। केवल इराक के भीतर जनाजा जब करबला पहुंचा है, जब नजफ पहुंचा है, तो क्या सपोर्ट दिखाई दिया है, आप आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बूढ़ी दादी हैं, चल नहीं सकती हैं, लेकिन वो कैसे घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं, ये सैल्यूट है भाई साहब, सैल्यूट। और एक शख्स है, एक दादा टाइप के दिखाई दे रहे हैं, उनका एक पैर नहीं है, वो हाथों में वो छड़ी लेकर के चल रहे हैं। और ये ईरान की तस्वीर नहीं है भाई साहब, अल्लाह कसम ईरान की तस्वीर नहीं है ये तस्वीर, भगवान कसम ईरान की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर इराक की है। ये अब जब तस्वीर आप देख रहे हैं इराक की तस्वीर, उस देश में, पराये मुल्क में ऐसा समर्थन, कोई नेता पैदा नहीं हुआ भैया, कोई नेता नहीं पैदा हुआ ऐसा कि जिसको इतना सपोर्ट, इतना समर्थन, जिसके लिए लोग विचार, ये विचार ही हैं, खामनई के विचारों से आकर्षित होकर इतना सारा आदमी उनको एक बार, अंतिम बार देख लेने के लिए। देखिए लोग कैसे, किस तरीके से यहाँ पर दुखी हैं
और किस तरीके से खामनेई को उनका जो है कॉफिन देखने के बाद ही किस तरीके से उनका मन द्रवित होता है। और ये देखिए यहाँ पर जनाज़ा अंदर जा रहा है, करबला में भी पहुँचा। एक फुटेज भी जारी की गई है, फुटेज वो है जिसमें कहा गया कि जब खामनेई के घर के ऊपर बॉम्ब टॉम हॉक मिसाइलें 18-19 मिसाइलें मारी थीं, उस वक्त का ये की इमेज अब जारी की गई है और दिखलाया गया है कि वो अब कैसा है। अब ये है जो आप देखिए कि यहाँ पर ईरान के टॉप लीडर्स, अमेरिका कह रहा है कि टॉप लीडर्स को ख़त्म कर देंगे। पूरी लीडरशिप एक साथ इराक में है और चल रही है। क्या गलीबाफ, क्या पचकशियान, क्या विदेश मंत्री अरागची और क्या इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी के भी आप जहन में ज़रा सा भी भय आप नहीं देखेंगे। तस्वीर देखिए, करबला जब लेकर के जाया जाता है तब की ये तस्वीर है। और देखिए लोगों का समर्थन, आप सिर्फ शब्द कम पड़ जाते हैं सब कहने और बतलाने के लिए। देखिए उनका काला साफा ऊपर रखा हुआ है, पगड़ी रखी हुई है और लोग हाथों हाथ ताबूत को अंदर लेकर के जा रहे हैं। ये भी एक तस्वीर निकल करके आई है, आप देखिए। खैर, इस वीडियो में अभी मेरे ख्याल से इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है और मैंने कोशिश की है कि सारी खबरें आप तक लेकर के आने की, जितनी भी खबरें अब तक की हैं वो सारी खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का एक ही उद्देश्य है। सब्सक्राइब करने से ना तो कोई आर्थिक लाभ होता है, ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक हमारी और आपका जो साथ होता है वो पक्का होता है, क्योंकि आप एक बार की अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं कहीं पर भी और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये बहुत मुमकिन है कि जब भी आप यूट्यूब खोलें या कुछ खोलें तो आपको कहीं अगल बगल दिख जाए। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें खोजना ना पड़े, हम आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को अपने उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए जो अरब देशों में रह रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में रोटी रोज़गार के चक्कर में रह रहे हैं और हिंदी समाचार चाहते हैं, एक साथ एक बुलेटिन में चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को बताऊं। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है और आप लोग वीडियो देखते हैं, सराहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ता हूं, देखता हूं और कोशिश करता हूं कि अच्छा कंटेंट बना करके आपके पास ले करके आ पाऊँ, अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाऊँ, चीज़ों को ठीक से सही तरीके से सच्चाई से आपके सामने रख पाऊँ और रिसर्च करके कंटेंट आप तक ले करके आ पाऊँ। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी पर मुझे देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।